हेलो एवरीवन, आज हम भाग 3 मौलिक अधिकार जिसमें आर्टिकल की संख्या 12 से 33 तक है उसमें अनुच्छेद 14 पर बात करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 14 से पहले कुछ हम जानने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार में टोटल अधिकारों की संख्या 6 है। कितने हैं? अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा अधिकार है, हम लिख देते हैं, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल की संख्या 19 से लेकर 22 तक है। अगला जो तीसरा अधिकार है मौलिक अधिकार का, वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो आर्टिकल की संख्या 2 है, यानी 23-24। अगला जो चौथा अधिकार है मौलिक अधिकार का, वह है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें आर्टिकल की संख्या 25 से लेकर 28 तक है। और अगला जो अधिकार है पांचवा सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार, यह मौलिक अधिकार का पांचवा अधिकार है जिसमें आर्टिकल की संख्या 29-30 यानी 2 29 और 3। छठा जो अधिकार बचा वह संवैधानिक उपचार है। क्या है? संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार जिसमें आर्टिकल है 32 यानी 32। इसी संवैधानिक उपचार को यानी आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। संविधान का आत्मा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो संविधान की आत्मा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए, इस 6 अधिकार में यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार जो मौलिक अधिकार का पांचवा अधिकार है उसमें आर्टिकल की संख्या 2 है यानी 29-30। और छठा जो मौलिक अधिकार का जो अधिकार है संवैधानिक उपचार जिसमें आर्टिकल की संख्या 1 है यानी 32। इस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। आइए हम समानता के अधिकार यानी कि आर्टिकल 14 से 18 पर चर्चा करें, जिसमें आर्टिकल 14 पर बात करने जा रहे हैं। आर्टिकल 14 को देखते हैं क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसमें आर्टिकल की संख्या 12 से 33 है। इसमें जो पहला है समानता का अधिकार, यह समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 है। इसमें आर्टिकल यानी अनुच्छेद, संविधान में कहीं भी आर्टिकल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद शब्द का है। आर्टिकल हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, अनुच्छेद ही लिखा गया है। अनुच्छेद 14 पर बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 क्या है? देखिए, अनुच्छेद 14 में दो बातें है। पहली बात तो ये है कि विधि के समझ समानता की बात है यानी समता की बात है, इक्वलिटी की बात है।
किसकी बात है? इक्वलिटी की। विधि के समक्ष समानता इक्वलिटी की बात है, जो ब्रिटेन यानी ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। और दूसरी बात है विधि के समक्ष संरक्षण यानी प्रोटेक्शन की बात है, जो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। आइए हम पहले आर्टिकल 14 में पहला जो विधि के समक्ष समानता यानी कि समता की बात है उस पर बात करें। विधि के समक्ष समानता की बात। विधि के समक्ष समानता क्या है? तो इसका अर्थ है कि इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, विधि की समझता क्या है? इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष, क्या है? कोई विशेष, इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं, कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। यानी कि विधि के समक्ष समानता के अर्थ है इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। क्या है? नहीं होगा। अर्थात कानून के दृष्टि में सभी क्या है? सभी समान है। समान यानी कानून के दृष्टि में सभी समान है। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कोई दिक्कत समझने में? अनुच्छेद 14 में पहली बात है विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, यहां पर किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा। अर्थात कानून के दृष्टि में सभी क्या है? समान है। विधि के समक्ष जो समानता शब्द है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। इसी में एक अगला इसी का भाग है, दूसरा वाक्य है विधि के समक्ष संरक्षण की बात है। क्या है? विधि के समक्ष संरक्षण की बात है। अनुच्छेद 14 में जो पहले वाक्य था विधि के समक्ष समानता की बात थी, और दूसरा जो उपवाक्य है विधि के समक्ष, दूसरे उपवाक्य में विधि के समक्ष संरक्षण की बात है। क्या है? संरक्षण। दूसरे उपवाक्य में विधि के समक्ष संरक्षण की बात है। यह विधि के समक्ष जो संरक्षण है उपेक्षाकृत क्या है? सकारात्मक है। उपेक्षाकृत सकारात्मक है। इस समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा।
समान लोगों के साथ समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में रहने वाले लोग होंगे, अगर विशेष परिस्थिति में रहने वाले लोग होंगे, उसके लिए अलग से कुछ नियम या व्यवस्था की जा सकती है कि व्यक्ति की परिस्थिति, चूंकि व्यक्ति की परिस्थिति भिन्न होती है, विशेष परिस्थिति अथवा विशेष परिस्थिति में रहने वाले लोगों की राज्य अलग से कानून बना सकती है। कहने का अर्थ ये हुआ दूसरे वो वाक्य में कि विधि के समझ संरक्षण की जो बात है अपेक्षाकृत क्या है, सकारात्मक है। इसलिए समान लोगों के साथ तो समान व्यवहार किया जाएगा। चूंकि अगर व्यक्ति की परिस्थिति तो भिन्न भी होती है, अगर व्यक्ति की परिस्थिति भिन्न है तो अतः विशेष परिस्थिति में रहने वाले लोगों के लिए सरकार अलग से या राज्य अलग से कानून बना सकती है। यह जो दूसरा उपवाक्य है यह कहां से लिया गया है, तो यह अमेरिका से लिया गया है। यानी ऊपर लिख देते हैं, विधि के समझ संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो आर्टिकल 14 में ये सारी बात थी। एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष संरक्षण किस संविधान से लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से। अब विधि के समक्ष समानता यानी समता किस संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटिश संविधान से। आई होप यू आप लोग को समझ में आया होगा।